स्वयं को किया अर्पित। प्राचीन समय में एक गांव में एक डाकू रहता था। उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। वह डाकू रोज शाम को जंगल की ओर जाता और जंगल में आने जाने वाले हर राहगीर के पास जो कुछ होता वह सब कुछ छीन लेता था। सुबह होने से पूर्व ही वह अपने घर लौट आता था। चोरी में जो कुछ मिलता था उसी से उसका घर चलता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब डाकू शाम को चोरी के लिए निकला तो रास्ते में उसे कोई पथिक नहीं मिला। डाकू सारी रात जंगल में घूमता रहा, परंतु कोई भी राहगीर उस रात उस रास्ते से नहीं निकला, जिससे उस डाकू को उस रात कोई भी सामग्री नहीं मिली। 1-2 घनद सुबह होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा कि चलो अब घर लौट चलते हैं। आज तो मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं घर क्या ले जाऊंगा। जब वह डाकू घर के लिए लौट रहा था तो उसी रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों न आज हम इस मंदिर में चोरी कर लें। इस मंदिर में जो कुछ होगा वह सब कुछ लूटकर हम अपने घर ले जाएंगे। यह सोचकर वह डाकू मंदिर की ओर चल पड़ा। वह मंदिर में अंदर गया। उसने चारों तरफ देखा, परंतु मंदिर में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे केवल एक बड़ा सा घंटा टंगा दिखाई दिया। डाकू ने बहुत कोशिश की कि वह उस घंटे को उतार सके, परंतु वह घंटा बहुत ऊपर टंगा था। डाकू उसे छू भी नहीं पा रहा था। डाकू की लाख कोशिशों के बाद भी उसका हाथ घंटे तक नहीं पहुंच रहा था। फिर डाकू के मन में आया कि क्यों न हम भगवान की मूर्ति पर चढ़कर इस घंटे को उतार लें। डाकू घंटा उतारने के लिए भगवान पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने लगा और घंटा उतारने लगा। तभी भगवान प्रसन्न हुए और कहा, मांगो डाकू, क्या चाहते हो। डाकू घबरा गया। वह सोचने लगा कि हम तो भगवान के मंदिर में चोरी के लिए आए थे और वह तो प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि मांगो क्या चाहते हो। तब भगवान ने कहा, घबराओ मत, सब लोग तो हमें फल बेलपत्ती आदि चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने तो अपने आप को हमें चढ़ा दिया है। इसलिए मांगो, क्या मांग चाहते हो। डाकू भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान हमें माफ करो, हम चोरी के लालच में यह सब करने जा रही थे। माफ करो भगवान। भगवान ने उस डाकू को प्रसन्न होकर बहुत सारे सोने के घंटे और हीरे मोतियों से भरी एक टोकरी दी। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। डाकू इतना सारा धन पाकर बहुत खुश हुआ और वह घर लौट आया।